नमस्कार साथियों, पहले मैं बीएससीबी एजुकेशन इंडिया चैनल के माध्यम से पहला वीडियो मैं डाल चुका हूं। अब आगे चलते हैं नए वीडियो के साथ। उसमें त्रिकोणमिति, मैंने पहला वीडियो में त्रिकोणमिति के थ्योरी बताया था। आज उस थ्योरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं, तो उम्मीद है कि आप सबों को अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पर आधारित क्या आप थोड़ा सा बता दें। त्रिकोणमिति जो साथी पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे उनके लिए बता दें कि त्रिकोणमिति का परिभाषा देख ले। त्रि मतलब तीन होता है, कोण मतलब कोण या भुजा, मिति मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की माप का अध्ययन जिस अध्याय में होता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप पर आधारित चैप्टर है। और इसमें मैं बताया था कि ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो मेनली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कौन त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज इसमें बताया था कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस पे ये त्रिभुज का निर्माण हुआ हो उसे आधार कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज का ये आधार कुर्सी कह लीजिए। तो ये फिर से जान ले कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब, जिसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। ये मैं आप सबों को बीएससीबी एजुकेशन इंडिया चैनल के माध्यम से इसके डिटेल्स जानकारी मैं पहला वीडियो में दिखा चुका हूं। उम्मीद है कि आप लोग इसका सबसे पहले थ्योरी देखेंगे जाके मेरे पहले वीडियो से, तब जाके ये इस पर आधारित जो प्रश्न आज की वीडियो में लेके आए हैं वो अच्छी तरह से आप समझ पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ। समकोण त्रिभुज में देख लिए कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और जिस पे ये त्रिभुज का निर्माण हो जाता है उसे आधार कहते हैं। अब ये तीनों भुजा में संबंध होता है। संबंध बताए थे हम उस पहला वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय होता ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तीनों भुजा में आपस में संबंध है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से कर्ण बराबर पूछा लिया जाए तो बोलेंगे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह हम बताए थे पिछला वीडियो में कि अगर लंब निकालना हो तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये आधार इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाता है, माइनस आधार स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो फिर रूट बन जाएगा, यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर उसी तरह कहे थे कि अगर आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण इधर छोड़ दिए, लंब इधर खींच के ले आएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। स्क्वायर को अगर उधर ले जाते हैं तो बनेगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरीका से पूरा थ्योरी हम पीछे बता चुके हैं। नहीं हम बेसिक फार्मूला भी दिए थे, त्रिकोणमिति अनुपात भी बताए थे। त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे पिछला वीडियो में। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है तो बोले थे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। ये सारे फॉर्मूला
को हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। कोई वीडियो में ये भी इसको हम याद करने का मतलब एकदम साधारण भाषा में हम बता चुके हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए बोले थे कि याद रखिएगा लक, इसको अक और इसको ला, लक अक ला। साइन कॉस टेन, लक अकला। लक मतलब लंब बटे कर्ण, अक मतलब आधार बटे कर्ण, ला मतलब लंब बटे आधार। और भी ट्रिक दिए थे उसमें, और ये भी कहते हैं कि 3 याद कीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का ये तीनों फार्मूला याद कीजिए और 3 फ्री ले जाइए, 3 को अपने याद हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसी तीनों फार्मूला पर हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेक होता है किसके उल्टा? कॉस का उल्टा। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो सेक चूंकि कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा फार्मूला अक यानी आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा फार्मूला उलट जाएगा यानी कर्ण बटे आधार। यानी सेक थीटा हम जानते हैं फार्मूला के माध्यम से होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बटे आधार बराबर हम लिख सकते हैं 13/12। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ दिए हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ये तो क्वेश्चन में दिए हुआ है 13/12, और हम फार्मूला के माध्यम से क्या जानते हैं? सेक थीटा का अनुपात 13/12। क्वेश्चन का अनुपात है 13/12 और हम जानते हैं कर्ण बटे आधार। हम अनुपात के माध्यम से सेक थीटा जानते हैं कर्ण बटे आधार, जबकि क्वेश्चन दिए हुआ है 13/12। तो यहाँ से दोनों का तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि कर्ण हुआ 13 और आधार आ गया 12। तो ये यहाँ देखिए कर्ण आधार पता है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? क्या निकालना पड़ेगा? लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। रूट अंडर कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अगर जब इसमें घटाते हैं तो 9 में 4 गया तो 5, 9 में 4 गया तो 2, 1 में खत्म यानी 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि लंब जो निकला वो कितना निकला? 5 निकला। अब लंब 5 निकल गया तो कि क्या मान निकालना है? पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे। कर्ण 13 आधार 12 है, निकालना है पहला साइन थीटा। साइन थीटा हम बता चुके हैं, अभी तुरंत बताए हैं। साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ से लंब हमें निकाले हैं से डाल देंगे 5 और कर्ण 13, तो ये 5/13 आंसर हो गया। इस तरह कॉस थीटा, इस तरह कॉस थीटा जब निकालेंगे तो कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना? तो आधार यहाँ से देखा जाए तो 12 और कर्ण कितना है? 13, तो 12/13 हो गया। और tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं और कॉट थीटा दोनों को जोड़ देंगे। हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान चाहिए। tan थीटा निकाल लीजिए, कॉट थीटा दोनों को प्लस कर दीजिए, जो आएगा आंसर वो होगा। तो tan थीटा अगर यहाँ से जानते हैं तो लंब बटे आधार फार्मूला होता है ला, लंब बटे आधार। लंब कितना है? तो लंब आपका है यहाँ देखा जाए तो 5 निकाले थे, और आधार कितना है? 12, 5/12। अब कॉट थीटा, तो tan का उल्टा ही कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो पलट दीजिए, आधार बट्टा लंब बराबर, यहाँ से ये पलट दीजिए 12/5। अब प्लस कर दीजिए दोनों को, तो जब प्लस करेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हमें निकालना है। tan थीटा आया है 5/12, ये आया है 12/5।
एलसीएम लेंगे 12 5 के तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 तो 25, 5 से 12 मरतबे जाएगा तो 12 के गुना 12 से तो 144 जोड़ेंगे 5 4 9 4 6 169/60, यही होगा मेरा आंसर। तो इस तरीक़ा से हम मान निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज ABC जिसका B कोण क्या है, समकोण। तो B कोण हम भी यहाँ समकोण कर दिए। समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण होगा। ऐसे भी हम इस चैप्टर में बता ही दिए हैं कि त्रिकोणमिति चैप्टर में जब भी त्रिभुज आएगा तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो सभी कोण समकोण 90 डिग्री। अब आगे कहा कि AB 24 है, ये भी भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। AB भुजा है 24 सेंटीमीटर। BC 7, BC ये रहा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान, अब नीचे लिखे 3 को, इस पर आधारित 3 प्रश्न है, इस पर इसका जवाब देना है। इन तीनों का जवाब तब होगा जब हमको ये भुजा पता हो, और ये भुजा तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि बता दिए हैं कि तीनों में आपस में संबंध होता है, उसे हम निकालेंगे। यहाँ जब 2 पता हो तो तीसरा ज्ञात करना ही पड़ता है। यहाँ AB क्या पता है, यहाँ से देखा जाए अगर थीटा C के जगह माना जाए तो लंब हो जाएगा 24 और आधार 7, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। अगर A के जगह थीटा माना जाए तब तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आगे पता चल रहा है कि कभी थीटा C के जगह जाएगा तो कभी A के जगह। यहाँ थीटा फिक्स नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, मतलब बदलते रहता है थीटा का मान। सबसे पहले यहाँ मान के हम थीटा को C के जगह मान के ये मान निकाल लेते हैं, यानी कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम अभी बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय से तीनों में संबंध क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस धार स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो जब हम थीटा यहाँ मान रहे हैं तो लंब कितना 24, इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना 7, इसका स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49। इस तरह से जब दोनों को ऐड करते हैं तो 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6 625, यानी 625 का वर्गमूल 25। कर्ण जो निकलेगा वो होगा 25। अब कर्ण निकल गया तो यहाँ लिख देते हैं AC कितना आ गया हमको 25, AC 25, क्योंकि हम AC को कर्ण मान के चले हैं, इसलिए AC 25 कर्ण जब 25 निकला तो AC 25 हुआ। आगे चलते हैं। जब ये हमको जब तीनों भुजा पता है तो ये निकल कुछ है ही नहीं, अब मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, पहला है साइन A, साइन A तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, यहाँ से देखा जाए तो जब हम साइन A लिए हैं यानी कि थीटा A के जगह है, थीटा कहाँ है A के जगह। इसमें होता क्या है कि लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स रहते हैं। जैसे महाभारत में भी कर्ण जो था वो कौरव पक्ष के साथ दे रहा था, जबकि कर्ण जानता था कि वो बुराई के रास्ते पर है, फिर भी साथ दिया। तो दोस्ती निभाना चाहिए तो कर्ण के जैसा, इसलिए कर्ण यहाँ भी नहीं बदलता है चाहे जो हो जाए। तो थीटा जब यहाँ है तो हम बताएं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो जो पहले आधार मान के चले थे वो लंब हो गया, तो यहाँ से लंब 7, और कर्ण तो बदलता नहीं है, ये तो 25 ही होगा। साइन लंब बटे कर्ण तो 7/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉस से देखते हैं, कॉस से होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण,
आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से देखा जाए तो फिर ए यहीं है तो आधार इसके लिए कितना होगा 24 होगा और कर्ण कितना 25। तो आंसर हो गया 24/25। आगे दूसरा चलते हैं साइन सी और कॉस सी की तरफ। साइन सी तो जब सी कहा दिया मतलब कि थीटा ए के जगह नहीं है, अब थीटा यहाँ आ गया सी के जगह। तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो वही है लंब बटे कर्ण, हमेशा वही होता है लंब। अब जब साइन सी है तो लंब इसके लिए थीटा के सामने वाला हो जाए लंब 24 हो जाएगा और कर्ण तो बेचारा है 25। फिर कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार देखा जाए तो इसके लिए 7 और कर्ण 25, 7/25। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो है tan a। अब tan a कहाँ मतलब फिर थीटा कहाँ उठ के चला आया सी के जगह नहीं, थीटा अब a के जगह आ गया। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, आधार 24 हो जाएगा। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ कौन है 7, आधार कौन 24, 7/24। tan c कहा tan c। अब tan c तब फिर थीटा यहाँ नहीं a के जगह नहीं, थीटा चला आया c के जगह। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा 24। फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटे आधार ही रहेंगे ला से। तो 24 आधार हो जाएगा 7, 24/7। इस तरीके से तीनों को डील हो गए।